जिस प्रकार से कल तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे उन लोगों पर प्रहार किया गया, यह बहुत ही अशोभनीय कार्य है। तिरंगा उनके हाथ में था और कोई ज़रूरत नहीं थी लाठीचार्ज की। उस तरह से बर्बरतापूर्ण सरकार की इशारे पे लाठीचार्ज जो पुलिस द्वारा की गई, यह बहुत बड़ा आपत्तिजनक है। इस प्रकार से तिरंगे का वो अपमान है। तिरंगा इस देश के और इस देश के एक एक वासियों के आन बान शान है। जिस तिरंगे के लिए लोग अपनी जान तक की कुर्बानी कर देते हैं, वैसे तिरंगे के अपमान में किया गया यह घिनौना कार्य की काफ़ी निंदा मैं करता हूं और जितनी इसकी भर्त्सना की जाए कम है। और इसके लिए नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी पुलिस ने इस प्रकार की कार्रवाई की है। जब सरकार को लगने लगा कि विपक्ष अब हमारे कारनामों को उजागर करेगा ही करेगा, विपक्ष अपने संविधान और मर्यादा के दायरे में रहकर प्रथम दिन से ही जिस प्रकार से सरकार को घेरने और उस पर दबाव, केंद्र सरकार की योजनाओं को अगर बाधित करने की प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा जो भगीरथ प्रयास से देश में के साथ साथ बिहार में भी गांव-गांव तक पहुंच रही है, उसको बाधित करने का अगर प्रयास बिहार सरकार करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष के साथ बिहार की सड़क से लेकर सदन तक जवाब देगी सरकार को, बिहार की सरकार को। और बिहार के सरकार को यह पता है कि 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के हित के लिए लड़ने के लिए कमर कस चुका है, पहले भी कसे हुए था, तो उनको यह बात सताती है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि बिहार के हित में जो भी अच्छे निर्णय हो सरकार को करना ही पड़ेगा, नहीं करेगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सरकार को मैं आज यहां से चेतावनी दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी कहा था कि बालू सस्ता नहीं कीजिएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और बार बार मैं आज भी कह रहा हूं कि बालू के विषय पर, अवैध शराब के निर्माण के विषय पर, बिहार के विधि और व्यवस्था के विषय पर, बिहार के विकास के विषय पर, बिहार से बेरोजगारी दूर करने के विषय पर जब जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी साहसी माननीय मंत्रियों द्वारा कहा जाता था तो उनको गुस्सा आती थी, मिलते नहीं थे। अपने ही कैबिनेट के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं थे और बार बार उनकी अवहेलना होती थी। और आज एक कहावत है कि अगर किसी के मुख में जहर डाल दिया जाए तो वह एक व्यक्ति मरता है, लेकिन अगर किसी के कान में जहर डाल दिया जाए तो उससे काफ़ी मौतें होती हैं। नीतीश कुमार जी के एक कान में ललन सिंह जी ने, दूसरे कान में उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐसा जहर डाला जो बिहार को बर्बादी के कागार पर ले जा रहा है। बिहार में जहर घोला जा रहा है। आज सामाजिक ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। आज आरजेडी के गुंडे जिस प्रकार से तांडव करने लगे हैं और जितनी हत्याएं हो गई है इस 15-20 दिनों में, जितना लूट खसोट बलात्कार, महिलाओं की हत्या से लेकर जिस प्रकार से अपराध की प्रवृत्ति वाली जितनी भी घटनाएं होती है, आपराधिक घटनाएं जितनी हो रही है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। नीतीश जी को अब समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ रहे हैं, चेहरे की मुस्कान समाप्त है। और आज आप सब जानते हैं, जरा उनको गौर से कीजिएगा, कल भी क्या हुआ, गया में चले गए, किसी के विश्वास और आस्था को उन्होंने तार कर दिया। मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ विष्णुपद में? विष्णुपद में ठीक है कि अगर किसी की यह एक मर्यादा है, किसी ने अपने किसी चीज़ की मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए कुछ शर्त बनाई रखी है, उस शर्त का पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म संभाव की बात होनी चाहिए।
सब धर्मों का आदर होना चाहिए, लेकिन सभी धर्मों के कुछ मर्यादाएं हैं, उसका भी ख्याल नीतीश कुमार जी को रखना चाहिए और सबको इसकी रखनी चाहिए। बिहार क्या हो रहा है? तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहा है, और तुष्टीकरण से बढ़ने का परिणाम क्या होगा? आज सीमाओं पर क्या हो रहा है, सीमांचल के राज्यों में क्या हो रहा है, बिहार के कोने कोने में क्या हो रहा है? विभिन्न प्रकार के अपराध जो राज्य और देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आप उद्योग स्थापित हो रहे थे, उद्योग पहली बार श्री कृष्ण बाबू के बाद बेरोजगारी यहाँ बनी रही और लोग पलायन करते रहे। क्या होता है? यह कुछ नहीं, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्था एक लचर व्यवस्था है और बिहार को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहाई हुई विकास की गंगा से हम बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। और आज क्या है, बिहार के बजट का कितना हिस्सा केंद्र देती है? एक बड़ा हिस्सा देती है, लगभग 40-45%, अगर कहीं कुछ 40% से ज़्यादा हिस्सा उसका रहता है। बिहार में क्या होता है, योजनाएं को डाइवर्ट कर दिया जाता है। क्या हर घर नल से जल मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार में आकर मुख्यमंत्री जी क्या कर देते थे? उस योजना का नाम क्या देते थे? प्रधानमंत्री जी का नाम हटा देते थे, केंद्र का पैसा उसमें लगता था। बिहार के विभिन्न विभागों में पैसा जो दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार जी बड़ी चालाकी से उसको दूसरे मद में स्थानांतरित कर देते हैं। एक एक हिसाब करेंगे और एक एक हिसाब मांगेंगे और बिहार की जनता को बताएंगे, और हम नाइंसाफी बिहार की जनता के साथ नहीं होने देंगे। बिहार की जनता को हम अपराध के वातावरण में, अगर यह सरकार ले जाने की कोशिश कर रही है और गुंडों को छूट दे रही है, अफसरशाही बढ़ रहा है, तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे।